स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। मेरा राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते जाइएगा। इन तीन उद्देश्यों को लेकर के पूरे भारत के अंदर ये संस्था रन करती है। ठीक है जी। इसका एक मार्केटिंग प्लान है जो शुरुआती दौर में लोगों को बताया जाना चाहिए, वो मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, हम लोग कुछ न कुछ काम करते हैं अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, जीवन शैली को चलाने के लिए कुछ न कुछ हम लोग काम करते हैं। वो काम हमारा टीचिंग का हो सकता है, वो हमारा कोई प्राइवेट जॉब हो सकता है, वो डेली का कोई डेली की दिहाड़ी हो सकती है। उस काम को करने से पैसा आता है। यस। ये पैसा जो आता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की जरूरतों पर खर्चा कर देते हैं। हम लोग खर्चा करते हैं उसको अपने घर की जरूरतों पे, ये, और जो बचता है उसको हम सेव कर देते हैं, कहीं ना कहीं बैंक में जमा करते हैं। ठीक है जी। इसको बैंक में हमने जमा किया। ये दो पार्ट हो गए उस पैसे के जो हमने अपना काम करके कमाया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन दो पार्ट में बहुत जरूरी पार्ट कौन सा है? सेव करना, मतलब बचत करना, या फिर खर्चा करना? सेव करना। बचत करना ये जरूरी है। ठीक है जी, ये जरूरी है और ये हमारी मजबूरी है। ठीक है जी, ये हमारी मजबूरी है। मान लीजिए किसी वजह से काम नहीं चला, लॉकडाउन लग गया, हम दिल्ली छोड़ के अपनी जगह जहाँ काम वर्किंग जगह है वहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा इमरजेंसी में, तो काम नहीं चलेगा। उस कंडीशन में पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। ये पैसा नहीं आएगा तो ये खर्चे भी बंद हो जाते होंगे? नहीं, खर्चा बंद नहीं होगा। खर्चा बंद नहीं होता, ये हमेशा चलते हैं। आपका काम चले चाहे ना चले, ये खर्चा। और एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं चर्चा, डिस्कशन, आपस में बातचीत करना, ये कभी बंद नहीं होते। ये जो खर्चा और चर्चा है, दो चीजें कभी बंद नहीं होती जिंदगी के अंदर। और इस कंडीशन में जब काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो बैंक में भी पैसा नहीं जाएगा जो हम थोड़ा बहुत जमा कर रहे थे, बल्कि जो यहाँ जमा कर रखा है वो भी खर्चों में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही होता है ना जी? यस। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये जो हम लोग खर्चा करते हैं अपना बाजार में, रोजमर्रा की चीजों में, बच्चों की ट्यूशन फीस है, एफएमसीजी का सामान लाना है, कपड़े लाना है, या जूते चप्पल लाना है, कुछ भी, उस खर्चे से आज तक कुछ बचत हुआ आप लोगों को? नहीं। मान लीजिए 10 रुपए की टिकिया लाते हैं कपड़े साफ करने वाली, उससे कुछ पैसा आया अभी तक वापस? नहीं आया। आगे आने वाली कोई संभावना भी दिखाई नहीं देती है फ्यूचर में? ठीक है, इससे कुछ भी बचत नहीं हुआ। वो बचत नहीं हुआ, उसका एक रीजन है, क्योंकि हम जहाँ से सामान लेते हैं वो रिटेलर की दुकान होती है जो हमें एमआरपी पे सामान देता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हम लोग यहाँ पर होते हैं कस्टमर। हम लोग यहाँ कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। ठीक है जी। ये जो रिटेलर भाई साहब है, एक भी सामान अपने घर को नहीं बनाता, ये कहीं ना कहीं इससे जो बड़ी दुकान होती है जिसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर जो एजेंसी होती है C&F जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। और ये एजेंसी वाले कहीं कंपनी है दूर दराज, ठीक है, जहाँ सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये वहाँ से लेके आते हैं। ऐसा ही है ना जी? ये परंपरागत मार्केट है, हजारों सालों से ऐसी चला रहा है। कंपनी कोई भी सामान बनाती है, उसने बनाया 5 रुपए का, और यहाँ पर आते आते इस दुकान पे वो 10 रुपए का हो जाता है। ऐसा ही है ना जी? राइट। 5 रुपए का सामान 5 का तो नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कुछ न कुछ अपना मार्जिन लेते हैं, इसी से पैसा कमाते हैं। और कोई भी चीज़ जब बनती है यहाँ पे सर, तो हमारे पास को पता कैसे चलता है हम लोगों को कोई सामान मार्केट में आ गया? उसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं वो, ठीक है, जिसको हम लोग अपने घरों में बैठ के टेलीविजन पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में, जो पता चलता है कि मार्केट में कोई चीज़ आई। और ये जो प्रचार करने वाला जो होता है, हम और आप लोग तो होते नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग को दिया जाए प्रचार करने के लिए तो 1 लाख 2 लाख रुपए में मान जाएंगे। अरे 10-20 हज़ार रुपये भी मिल जाए तब भी मान जाएंगे। यहाँ पे जो ऐड करते हैं ना, वो करोड़ों रुपए लेते हैं सर, वो चाहे झूठ बोल के प्रचार करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक स्टंट के नाम से बोतल आती थी लाल कलर की, बच्चे उसको पी करके अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ठीक है ना? किसी ने तो प्रचार किया उसका और बच्चों ने उसको पिया है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने का करोड़ों रुपए लगता है, जो सारा का सारा इस कस्टमर की जेब से जाता है, जो ग्राहक जिसको यूज करता है। ये लोग 90% है, ये लोग 10% है। दोस्तों, ये 90% जो लोग हैं, इन 10% लोगों को दिन रात पैसे वाला बनाने लगे पड़े हैं। कोई भी चीज़ 5 रुपए की है तो यहाँ पे 10 की हो जाती है। अगर 50 रुपए की कोई चीज़ कंपनी बना के निकालती है तो वहाँ आते आते 100 रुपए की हो जाती है। बीच में 50% पैसे जाते हैं जो इस ग्राहक की खून पसीने की कमाई के पैसे थे। देख सकते हैं कि अगर हम 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं तो लगभग
10,000 रुपये हमने इन लोगों के लिए अलग से फिक्स कर दिए हैं, हम केवल अपना घर 10,000 रुपये में ही चला रहे हैं, ठीक है जी। तो इस सिस्टम को विदेश में सोचा गया कि इस ग्राहक जो है, जो कस्टमर है, अगर यहाँ से सामान ना ले तो क्या इन लोगों का काम चलता है? ये मार्केट चलेगा? नहीं चलेगा। अरे ये कंपनी इधर से सामान ना भेजे तब मार्केट चलेगा क्या? तब भी नहीं चलेगा। ये जो दोनों हैं, एक बनाने वाला और एक यूज करने वाला, यूजर जो है, इस्तेमाल करने वाला, इनकी वजह से ये मार्केट चल रहा है। और दोस्तों इस कस्टमर की वजह से एक दिन में हमारे दिल्ली की ही केवल बात कर लें, सदर बाजार हुआ, चांदनी चौक हुआ, चौड़ी बाजार हुआ, आपका गांधीनगर हुआ, यहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर एक दिन में हो जाता है। और उस टर्नओवर में से इस ग्राहक के लिए कोई वो नहीं है कि एक हिस्सा तुम भी थोड़ा सा ले लो, कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इसकी वजह से ही टर्नओवर हुआ पूरा। इस चीज को विदेश में सोचा गया, विकसित कंट्री में, कि अगर इस सिस्टम को हटा दें तो जिसको नाम दिया गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी बिक्री प्रणाली। भारत के अंदर इसको नाम दिया गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। कंपनी का काम बनाना है, वो आज भी बनाएगी, आपका काम इस्तेमाल करना था, आज भी कीजिए। लेकिन ये सिस्टम को हटाने से दो काम बढ़ जाते हैं। ये ग्राहक है, वो 10 रुपए का टूथपेस्ट लेने के लिए यहाँ कंपनी के पास नहीं आएगा रोजाना आपके। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट का काम बढ़ गया। तो कंपनी कहती है अगर हम बनाने में सक्षम है तो हम पहुंचाने में भी सक्षम है। इन्होंने अपना सामान था वो ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा 1,70,000 के करीब इनकी डिस्प्ले वॉल है, ठीक है जी, और 17,000 के करीब इनके PUC है, पिकअप सेंटर करके बोलते हैं, पूरे भारत के अंदर, और 150 इनके डिपो है जहाँ पे सामान को स्टॉक रखा जाता है पूरे भारत के अंदर। तो इन माध्यम से इन्होंने सामान को पहुंचाने की व्यवस्था की, ठीक है। इस 50% पैसे में से इन्होंने कहा कि हम 5% पैसे लेंगे, बाकी के 45% पैसे एक सिस्टम के थ्रू आपकी ही जेब में डाल देंगे। अगर ये सिस्टम यहाँ से खत्म करके डायरेक्ट आप सामान यहाँ से खरीदते हैं तो, ठीक है जी। हमने अभी तक यहाँ से सामान खरीदा, एक पैसा नहीं बचा, लेकिन यहाँ से जब सामान खरीदेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि हम दुकान चेंज क्यों करें, मेरा फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा यहाँ पे क्या होता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जो ये वाली कंडीशन थी। आप कस्टमर ना रह करके डिस्ट्रीब्यूटर सीधे बन जाते हैं, आप सामान खरीदिए भी और आगे बेच भी सकते हैं, दोनों कंडीशन है। इसके अलावा बहुत सारे और बेनिफिट होते हैं, जिसमें एक तो 100% सामान आपको शुद्ध मिलता है, 100% शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर बीच में बिचौलिया कोई नहीं है। आप सामान को इस्तेमाल करते थे, और इसके साथ साथ कंपनी क्या कहती है कि यहाँ पे दो लोग जो हट गए थे ना, तो एक काम तो हमने कर दिया, आपको सामान आपके पास पहुंचा दिया। दूसरा काम है प्रचार का। कंपनी कहती है आप सामान को पहले इस्तेमाल कीजिए, अगर अच्छा लगे तो वही दूसरे को प्रचार कर दीजिए। हमारा कहीं टेलीविजन पर प्रचार नहीं आएगा, अखबार में कहीं प्रचार नहीं आएगा, कहीं पर भी होल्डिंग में प्रचार नहीं होगा हमारा। तो दो काम हमने ले लिए और दो काम कंपनी ने कर दिया, ठीक है जी। पूरी व्यवस्था सेट हो गई जैसे पहले थी। अब क्या है, 100% सामान हमें शुद्ध मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पक्का बिल मिलता है, ठीक है जी। बाजार में जितने भी सामान होते हैं, मुझे लगता है 95% सामानों के पक्के बिल नहीं होते, मतलब GST की चोरी होती है, भारत सरकार का टैक्स नहीं जाता उसके पास तक, तो उस रुपए की जो है कीमत गिरती है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा, GST पेड, भारत सरकार को टैक्स भी जाता है। इसके बाद यहाँ पे 10 से लेके 30% तक की आपको छूट मिलेगी, हाथों हाथ। जब भी आप सामान खरीदेंगे तुरंत 10 से 30% की छूट मिलती है। यहाँ पे आपको 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी मिलता है, ठीक है जी। बाजार में से आप सामान खरीदते हैं तो आप अगले दूसरे तीसरे दिन भी सामान वापस करने जाएंगे तो वापस नहीं लेगा वो। यहाँ पे आप 1 महीने के अंदर तक उस सामान को वापस भी कर सकते हैं, पूरे पैसे आप एज वापस ले लीजिए, क्योंकि कंपनी को अपने सामान पे पूरा भरोसा है। उसके बाद यहाँ पे 2 से लेके 22% तक परफॉर्मेंस बोनस होता है, जो हमारे अकाउंट में जाता है आपकी खरीदारी पर, ठीक है जी। इसके बाद 3 से लेके 8% तक रॉयल्टी बोनस होता है, ये भी हमारे अकाउंट में जाता है। रॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो भारत सरकार 3 लोगों को देती है, एक लेखक को, एक सिंगर को और एक साइंटिस्ट को। सुन लीजिए, अजीत भाई का, अजीत जी का लॉक खोल दो। ऐसी चीज होती है जो भारत सरकार 3 लोगों को देती है, एक लेखक को, एक सिंगर
एक साइंटिस्ट, ठीक है जी। चौथी रॉयल्टी आपको आरसीएम भी देता है। मान लीजिए हम सिंगर भी नहीं बन पाए, साइंटिस्ट भी नहीं बन पाए, लेखक भी नहीं बन पाए, इतना हमारे पास ना दिमाग है ना हमारे पास कोई हुनर है, तो आरसीएम सिस्टम के अंदर अगर हम थोड़ा सा काम करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, तो आपको आरसीएम भी एक रॉयल्टी जैसी इनकम देता है। हमारे साथ में यहाँ पर एक रॉयल्टी जैसे शख्सियत बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां वो अनुग्रहित करेंगे, ठीक है जी। तो रॉयल्टी जैसी इनकम ये एक ऐसी इनकम होती है, काम किया एक बार और पैसे हैं बार बार, ये 7 पीढ़ी तक जाती है, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी, हमारे बच्चों को, बच्चे के बच्चों को ट्रांसफर होती रहती है और निरंतर बढ़ती हुई इनकम, ठीक है जी। तो आरसीएम भी आपको रॉयल्टी इनकम देता है। यहाँ पे 5% तक टेक्निकल बोनस होता है, ये भी हमारे अकाउंट में जाता है। अच्छा, हम लोगों ने इस दुकान को, जो छोटी सी दुकान थी, यहाँ से खरीदारी कर करके इसको बहुत बड़ा मॉल में तब्दील कर लिया। अब उसके अंदर हैलोजन लाइटें लग गई हैं, ठीक है जी। एक ही दुकान के नीचे सब कुछ मिल जाता है। इस दुकान पर से इनसे बोले भैया हम तुम्हारे पास सामान खरीदते खरीदते बरसों गुजर गए, कभी महीने भर में से उसका टर्नओवर हमें भी दे दिया करो, साल भर में अपनी दुकान का जो टर्नओवर है, कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। यहाँ पे क्या है, कंपनी का टर्नओवर कहीं से भी हो, पूरे भारत के अंदर कहीं से भी टर्नओवर होता है, वो 10% पैसा हमें देती है ग्रोथ के रूप में। अगर आप यहाँ काम करते हो, ग्रोथ बोनस के रूप में 10% पैसे वो हमें देती है। ये सारे मिलके 22, 8, 5 और 10, ये 45% जो हो जाते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे देने का वादा किया आपको, ठीक है जी। तो इस तरह से ये ग्रोथ बोनस के रूप में 10% पैसे अपने टर्नओवर में देती है, जो करोड़ों का टर्नओवर उसका पूरे भारत के अंदर से होता है। इसके अलावा हम यहाँ से हर महीना सामान खरीदते हैं इस दुकान पर से, और तो कम से कम 3000 रुपये का सामान हम लोग खरीद लेते हैं परचून की दुकान से, इससे कम तो खर्चा नहीं होता कहीं पे भी, ठीक है जी। अगर थोड़ी सी बड़ी फैमिली है तो कम से कम 5000 रुपये खर्चा होगा उसके घर में, इससे कम तो नहीं हो सकता। अगर बच्चे भी साथ में तो इतना खर्चा होगा। थोड़ा सा और बड़ी फैमिली है, माँ बाप हैं, सास ससुर है, तो हो सकता है 10,000 रुपये का भी खर्चा हो जाता है, ठीक है जी। मैं गलत लिख रहा हूँ, हो सकता है 10,000, ठीक है राइट। इतने खर्चे सब घरों में लगभग होते हैं, छोटी बड़ी फैमिली है उसके अकॉर्डिंग। हम लोग हर महीने ये खर्चे करते हैं। क्या कभी भी वहाँ से आप कभी 200 रुपये का सामान फ्री मांग के देखना, देगा कोई? नहीं, कोई नहीं देगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर इस कंडीशन में आप लोग सामान खरीदते हो तो इसका कुछ बिजनेस वॉल्यूम बनता है। जैसे बीच में इन लोगों का बिजनेस बनता था, ये इनका बिजनेस है, 50% जो पैसे बीच में जाते हैं, इसी से ये लोग अमीर होते हैं, ठीक है जी। इसका 1500 पीवी बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। पीवी परचेजिंग वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, या बिजनेस वॉल्यूम बोल लो। अगर हमने इसको 6 महीने तक मेंटेन रखा, लगातार खरीदारी की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक अगर हमने इसको मेंटेन रखा, तो 7वें महीने में कंपनी क्या करती है, हमको 1500 रुपए का सामान फ्री दे देती है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है जी? बहुत अच्छी बात है। और ये साल भर में 2 बार मिलता है और सारी जिंदगी मिलता है। हमारे साथियों और हमारे आने वाली और 6 पीढ़ियों को भी मिलेगा। अगर हमने इस कैटेगरी में खरीदारी करी, 5000 रुपए की खरीदारी, तो उसका 2500 पीवी बनता है। 2500 पीवी परचेजिंग वॉल्यूम। इस कंडीशन में आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। वो मिटेगा नहीं आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 2500 रुपए का सामान आपको हर 6 महीने फ्री मिलेगा, मतलब साल भर में 2 बार, और सारी जिंदगी मिलता रहेगा। अगर हमारे घर में 10,000 रुपये की खरीदारी होती है हर महीना, तो इसकी 5000 पीवी बनेगी। पीवी इस कंडीशन में खरीदारी अगर हमारे घर में होती है तो आपको 5000 रुपये का सामान फ्री मिलता है, ठीक है जी। और ये हर 6 महीने मिलता है। ये सर अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात। इसके लिए एक बार क्लैपिंग। ये जो बेनिफिट हमने आपको बताए, जो जानकारी दी, ये अच्छे लगे आप लोगों को? बहुत अच्छा। ये बेनिफिट लेने के लिए हमको करना क्या होता है, हमें कंपनी कहती है कि हम अपना सामान बाजार में नहीं उतारेंगे। हमने अपनी जो जुबान दी है, हम अपना सामान बाजार में नहीं उतारेंगे। अगर आप यहाँ से सामान खरीदना चाहते हैं हमारे से, तो आपको हमारे साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। एसोसिएट का मतलब है आप अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें यहाँ से, जिसके लिए आपका आधार कार्ड हो सकता है, आधार हो सकता है, एक मोबाइल नंबर हो सकता है, एक फोटो, एक नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, और एक बैंक।
ये सारे डॉक्यूमेंट, ये आरसीएम का एक फॉर्म आता है, उसमें जब हम अपलोड कर देते हैं तो हमको एक यूनिक सा कोई नंबर मिलता है, ठीक है जी। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ये जब नंबर हमें मिल जाएगा ना तो ये पूरे भारत के अंदर वैलिड होता है और पूरे भारत के अंदर एक रेट का सामान मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बाजार में लेने जाते हैं तो इस दुकान पे देखिएगा तो वो चीज़ 10 रुपये की है, अगली दुकान पे जाके थोड़ी सी अगर हम बोलवा करेंगे तो वो 9 रुपये की दे देगा, 8 रुपये की दे देगा। ऐसा भी होता है, अप डाउन होते हैं रेट सेम चीज़ के। लेकिन यहाँ पे पूरे भारत के अंदर आपको एक रेट का सामान मिलेगा और उस पर ये सारे के सारे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे जब आपको एक डिस्काउंट कार्ड मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ID नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था मार्केटिंग प्लान जो शॉर्ट में हमने दिखाया, और आगे की कार्रवाई के लिए सर के सर आइए।